Hello everybody, today we will discuss about the representation of various types of light. This is the topic. A part of it, we will discuss about the plane polarization and the plane of vibration, where the plane. आज हम पढ़ेंगे किस तरीके मतलब कितने तरीके की लाइट होती है वेरियस टाइप की और उसको हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वही हमारा मेन टॉपिक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो इसके अंदर अगर आप देखें कि सबसे पहले आता है किस तरीके से लाइट को हम करते हैं। जैसे फर्स्ट आता है अनपोलराइज्ड लाइट। जो लाइट का आपको मालूम है कि वो सब डायरेक्शन में मूव करती है, जैसे स्टार से रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, जैसे यहाँ लिखा है। और इसमें देखेंगे डॉट और फ्लक्स वाइब्रेशन का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, मतलब आपको वाइब्रेशन हर एक डायरेक्शन में दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम जो वाइब्रेशन कहते हैं उसे हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। और अनपोलराइज्ड लाइट आप ये भी कह सकते हैं कि द ऑर्डिनरी लाइट इज ऑल्सो कॉल्ड द अनपोलराइज्ड लाइट एंड इज कंसिस्ट ऑफ large number of vibration in all planes and equal possibility of light angles in the direction of propagation. That means if you see that the light is moving from left to right जा रही है और इसके अंदर वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो इसे दिखाने के लिए हम स्टार्स दिखाते हैं कि वाइब्रेशन जो है वो हर जगह जा रहा है और उसमें कोई भी कहीं पे भी वाइब्रेशन जा सकती है। फिर आता है आपका दैट इज़ पोलराइज्ड लाइट। ये पोलराइज्ड लाइट है, सेकेंड इज पोलराइज्ड लाइट। इसमें आप ये देखेंगे जो सर्कल है, यहाँ मैंने सर्कल दिखाया है। अगर आप देखें ये सर्कल दिखा रखा है यहाँ पे, ये सर्कल नहीं है, ये इसमें सर्कल नहीं। तो आप ये देखेंगे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट मीन्स लाइट जो है इस तरीके से प्रोपोगेशन करा, वाइब्रेट करा इस डायरेक्शन। That means vibration is लिखा भी है, vibration is perpendicular to the board। बोर्ड ये है और इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। और इन द प्लेन that means vibration is parallel to the board। बोर्ड में ही वाइब्रेशन करता है। अगर पेपर होगा तो प्लेन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पेपर वी कॉल। तो यानी कि आप कह सकते हैं द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर द along the direction in a straight line, move in a straight line, and if the direction of propagation is parallel to the plane of the board, that's what I said। अगर board है तो board, if it is paper तो paper in the plane of paper, and it is represented by a straight line with an arrow। This is shown with the arrow और इसी में plane to the, that's called the plane polarized light यानी वाइब्रेशन। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लिप में बताया भी था कि हम टॉर्मालाइन क्रिस्टल लेते हैं जो कि नेचुरल एक्सिस क्रिस्टल है, उसमें हम कन्फाइन करते हैं, यानी लाइट को कन्फाइन कर दें कि वाइब्रेशन सिर्फ इसी में मिल जाए और कहीं इधर उधर ना जाए। तो इस तरह से उसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है आपकी, अगर आप देखें ये भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, मगर इट इज द वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड ऑफ बोर्ड। मीन्स वाइब्रेशन जो है ऐसे से वाइब्रेट कर रहा है। तो कन्फाइंड दैट मीन वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, दैट व्हाट इट से। द पोलराइज्ड लाइट है, कन्फाइंड कर दिया आपने वाइब्रेशन इसी डायरेक्शन में और इधर या इधर नहीं, सिर्फ वाइब्रेशन दैट मीन्स out of the board into the board, out of the board into the board। Here that means the plane, the vibration is up down in the that means on the board what we call। तो इसे कहते हैं। फिर आता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और दूसरा है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, जिसके अंदर प्लेन वाइब्रेशन है। जैसे अगर आप देखें, मैं अगर इसे लेता हूँ इस तरह से, जस्ट लाइक दिस इज द प्लेन। और आप प्लेन के लिए अगर मैं इस बुक का रिप्रेजेंटेशन करूँ, जैसे आप देखेंगे ये बुक है, बुक में ये प्लेन है, तो दैट मीन्स वाइब्रेशन मूविंग दिस इन दिस डायरेक्शन, इट इज अ प्लेन एंड इज परपेंडिकुलर बोर्ड इसके परपेंडिकुलर में है और इस तरह वाइब्रेशन करता है। तो जिसके अंदर वाइब्रेशन कर रहा है उसे बोलेंगे कि इसके प्लेन ऑफ वाइब्रेशन,
कॉल्ड द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। मैं इसे लिख भी दे, यहाँ आप देखेंगे कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये लाइट जो है, जो अनपोलराइज लाइट, अगर हम इसे कन्फाइन करें इस डायरेक्शन यानी वाइब्रेशन इधर, तो इसी यानी बोर्ड को हम क्या कहेंगे, जैसे बोर्ड इज द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, दिस इज द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और अगर इसे मैं बुक को रखूँ इधर, तो दिस द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, क्योंकि मैंने लाइट को कन्फाइन कर दिया है कि इस कन्फाइन यानी बांध दिया है कि वो इस डायरेक्शन ना आए। तो जब अगर लाइट इसमें नहीं आ रही है परपेंडिकुलर बोर्ड एंड इट इज इन एंड आउट, दैट्स कॉल्ड द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। नीचे अगर आप देखें यहाँ पर जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, अगेन इट इज परपेंडिकुलर और इस पर उल्टा है। देखने का तरीका आप देख ही रहे हैं, डॉट डॉट डॉट, यानी कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ये हो गया, बोर्ड ऑफ द एंड इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है आपका ये बोर्ड है, दैट मीन द प्लेन ऑफ वी कॉल्ड एज on the board. So you can say as the plane of vibration is in the direction of propagation, it is perpendicular to the propagation of the wave propagate कर रही है लेफ्ट टू राइट, देख ही रहे हैं। एंड जहाँ पे मैं इसमें दिखा रहा हूँ पहले वाले बोर्ड, पहली वाली फिगर के हिसाब से, कि दैट मीन the particle are moving onto the board, that's called the plane of vibration। और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इसमें परपेंडिकुलर टू द बोर्ड होगा, इट इज़ इन एंड आउट, तो इसे बोलेंगे दैट इज द वाइब्रेशन इज व्हेन इट इज इन द बोर्ड। तो उसे जिसमें वाइब्रेशन रहती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। जिसके अंदर वाइब्रेशन होगी, जिसके अंदर वाइब्रेशन नहीं है यानी लाइट की वाइब्रेशन नहीं है, उसे पोलराइजेशन कहा जाता है। तो ये आपको सब चीज़ मालूम होनी चाहिए। ये जनरल हम यूज़ करते हैं पोलराइजेशन में, और इसके हम काफ़ी चीज़ भी यूज़ करेंगे, तो आपको सब मालूम होना चाहिए, तभी हम इसके आगे ब्रूस्टर्स लॉ आगे लॉ समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि उन्हें मेरे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और ये ज़्यादातर मैं उन स्टूडेंट के क्लिप बनाता हूँ जिनका वीक फिज़िक्स है, और वो इस वजह से क्योंकि उनके पास अच्छे टीचर और अच्छी बुक्स नहीं थी। ये क्लिप इसलिए बनाई जाती है जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग फिज़िक्स बनाएं और आगे जा कर के अपना स्ट्रॉन्ग फिज़िक्स से अपनी वर्ल्ड में एक सीड ग्राफ्स करें और अच्छी पोजीशन पाएँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।